मूवी की शुरुआत होती है मेलिडा नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो कि एक पेट्रोल पंप पर पहुंचती है और स्मोकिंग करने के लिए कार से बाहर आती है। और फिर वो एक आदमी के पास जाती है जो मेलिडा की कार में पेट्रोल भर रहा था, और वो आदमी भी स्मोकिंग कर रहा होता है। इसलिए मेलिडा उसे पेट्रोल पंप के पास की स्मोकिंग करने के खतरे के बारे में वार्निंग देती है। जबकि पेट्रोल पंप पर साफ लिखा होता है कि यहाँ पर स्मोकिंग करना मना है, लेकिन फिर भी उसे कोई परवाह नहीं होती। फिर मेलिडा उससे कहती है कि स्मोकिंग करना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि उन जगहों पर नहीं जहाँ पर खतरा हो। अब ये सुनकर वो आदमी काफी गुस्सा हो जाता है और मेलिडा पर चिल्लाता है, जिससे मेलिडा नाराज होकर अपनी सिगरेट के साथ उसे वहीं छोड़कर अपने वर्कशॉप पर आ जाती है, जहाँ उसे उसकी पार्टनर चिला मिलती है, जो कहती है कि सभी बिखरे हुए सामान को ठीक से रख दो और साथ ही साथ वॉशरूम को भी क्लीन कर दो। अब ये सुनकर मेलिडा थोड़ा नाराज हो जाती है, लेकिन फिर वो मान जाती है और जल्दी से अपने काम के कपड़े बदलती है। फिर सामान रखते वक्त वो एक कस्टमर से बातचीत करने की कोशिश करती है, जो कि स्नैक्स देख रहा था। लेकिन मेलिडा उसे पास्ता खाने की सलाह देती है और कहती है कि अगर उसे पास्ता पसंद ना आए तो वो उसके पैसे वापस कर देगी, और वो उसे अपना नाम मेलिडा बताती है। लेकिन उसे मेलिडा में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। फिर मेलिडा टॉयलेट की सफाई करते वक्त अपने फोन में चोरी से ली गई फोटोज को देखती है, जो कि एक हैंडसम पुलिस वाले की थी, जो अक्सर वहाँ आया करता है। तभी अचानक से एक आदमी आ जाता है, जो मेलिडा से कहता है कि तुम जेंट्स टॉयलेट में क्या कर रही हो, जिसका मेलिडा के पास कोई जवाब नहीं होता है और वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से निकल जाती है। इसी बीच चिला एक फ्रांसी औरत का वीडियो देख रही होती है और वो मेलिडा को भी ऐसा करने के लिए कहती है, जो कि उसकी चाल होती है, और मेलिडा भी ऐसा करने के लिए एग्री हो जाती है। और जब मेलिडा वो सब करने लगती है, तभी वो चोरी से उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती है और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर देती है। तभी उसी वक्त वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है, जिसका नाम फ्रेड होता है, जो कि चिला को मन ही मन पसंद करने लगा था। और वो चिला से कहता है कि तुमने 2 दिन पहले मुझे बताया था ना कि मेरे पैरों में बहुत दर्द है, इसीलिए मैं तुम्हारे दर्द को दूर करने के लिए इस चीज को लाया हूँ। तभी मेलिडा चिला की तरफ से उस चीज को ले लेती है, लेकिन चिला ये नहीं चाहती थी कि फ्रेड वहाँ दोबारा आए, और वो उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी, जिससे फ्रेड नाराज होकर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन मेलिडा उसे रोक लेती है और कहती है कि चिला ने इसे नहीं लिया तो क्या हुआ, मैं इसे जरूर लूंगी, और वैसे भी मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। जिसे सुनकर फ्रेड खुश हो जाता है। तभी एक अनजान आदमी गन लेकर स्टोव की तरफ आता है, जिसे देखकर मेलिडा उसका वेलकम करती है और अपने बारे में बताती है। और वो आदमी भी अपना नाम बिली बताता है और उससे पूछता है कि यहाँ पर कौन कौन काम करता है, यहाँ कोई आदमी भी काम करता है क्या। जिस पर मेलिडा उसे बताती है कि यहाँ पर मैं और मेरी पार्टनर चिला काम करते हैं। तभी वहाँ वही पुलिस वाला आ जाता है, जिसे मेलिडा पसंद करती है। वो जैसे ही कार से बाहर निकलता है तो मेलिडा की तरफ देखता है, जो कि उसे घूरे जा रही थी। फिर वो मेलिडा से कुछ जानकारी लेने की कोशिश करता है और वहीं बिली भी स्टोव के अंदर से उस ऑफिसर को ध्यान से देख रहा होता है। तभी चिला वहीं पर आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए, जिससे वो बहाना बनाते हुए कहता है कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, जिसे चिला भी ढूंढने में उसकी मदद करती है। और दूसरी तरफ मेलिडा भी उसे इम्प्रेस करने में लगी हुई थी। फिर मेलिडा पुलिस ऑफिसर से उसकी नई कार में घुमाने के लिए कहती है, जिसे सुनकर वो पहले तो मेलिडा को मना कर देता है, लेकिन आखिरकार मेलिडा उसे मना ही लेती है। और जैसे ही वो कार में बैठते हैं तो उस पुलिस ऑफिसर को अपने ऑफिस का काम याद आता है और वो मेलिडा से वादा करता है कि अगली बार मैं तुमको जरूर घुमाऊंगा। फिर वो ऑफिसर स्टोव के अंदर कुछ सामान लेने के लिए आ जाता है। तभी ऑफिसर को देखकर बिली बाथरूम के अंदर छुप जाता है, लेकिन ऑफिसर उसको नहीं देख पाता है। तभी बिली चिला के साथ भी फ्लर्ट करने की कोशिश करता है कि ये टेबलेट्स टाइम को इंक्रीज करने वाली है क्या। तभी चिला नोटिस करती है कि मेलिडा उस ऑफिसर की चोरी से फोटो ले रही है, जिसे रोकने के लिए चिला जोर से चिल्लाती है। अब चिला के चिल्लाने से मेलिडा के हाथ से फोन छूट जाता है। तभी वो ऑफिसर मेलिडा के पास आकर अफसोस जताता है और उसे कहता है कि पहले भी तुम्हारा फोन टूट चुका है, तुम फिर से उसको तोड़ने में लगी हुई हो। तभी उसे अपने एक ऑफिसर का कॉल आता है और ऑफिसर वहां से चला जाता है। फिर चिला मेलिडा पर बहुत ज्यादा चिल्लाती है और उसके हाथ से फोन भी छीन लेती है और ऑफिसर की फोटोज भी डिलीट करने लगती है। तभी मेलिडा भी गुस्सा होकर बाहर की तरफ चली जाती है और कुछ वक्त रुककर दोबारा अंदर जाती है तो वो बिली को उस पर गन पॉइंट करते हुए देखती है। और बिली मेलिडा से कहता है कि चलो तुम भी चिला के पास जाकर खड़ी हो जाओ, और कहता है कि अगर तुम लोग मुझे कोऑपरेट करोगे तो मैं किसी को भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। और उन्हें बताता है कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, क्योंकि कुछ बाइकर गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, जो कि मुझे पैसे न देने पर मारने की धमकी देते हैं। अब उसकी बातचीत से तंग आकर चिला उसे पैसे देने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन बिली चिला से स्टोव के सारे पैसे देने के लिए कहता है। जिसे सुनकर चिला बिली से कहती है कि तिजोरी की चाबी हमारे पास नहीं है, तुम चाहो तो हमारे बॉस के घर जाकर उनसे चाबी ला सकते हो, और स्टोव के ड्रॉवर में तो $100 के आसपास ही पैसे हैं, क्योंकि आज के टाइम में लोग कैश पेमेंट नहीं करते हैं। जिसे सुनकर बिली गुस्सा हो जाता है और उन पर फायरिंग कर देता है।
तभी मेलिडा उससे पूछती है कि तुम्हें कितने पैसे बाइकर गैंग को देने हैं, तो बिली उन्हें $10,000 बताता है, जिसे सुनकर मेलिडा तुरंत तिजोरी से पैसे निकालने चली जाती है। तभी 2 कस्टमर स्टोर पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर बिली अपनी गन छुपा लेता है और चिल्ला से कहता है कि अगर तुमने उन्हें कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। और दूसरी तरफ मेलिडा सारे पैसे बैग में भर के अपने आप को सजाने संवारने में लग जाती है और ऊपर के 2 बटन भी खोल लेती है। उधर दूसरी तरफ चिल्ला टेंशन में आ जाती है कि इन्हें अब चेंज पैसे कहां से दूं, क्योंकि बिली ने उसे मना किया था और वो भी वहां पास में खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है। तभी चिल्ला चालाकी दिखाते हुए कागज पर लिखती है कि हेल्प मी, लेकिन इससे पहले कि कस्टमर उसे पढ़ सके तभी मेलिडा वहां आकर उस नोट को फाड़ देती है और कस्टमर को भी वहां से जाने के लिए कहती है। तभी बिली काउंटर पर आ जाता है और मेलिडा से पैसों का बैग मांगता है, लेकिन मेलिडा उसे पैसे देने से हिचकिचाती है और उससे पूछती है कि इन पैसों को लेकर तुम कहां जाने का प्लान बना रहे हो, क्योंकि वो भी उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन असल में बिली उसे साथ नहीं ले जाना चाहता था। और फिर पैसों को लेकर दोनों बहस करते हैं। तभी बिली मेलिडा के साथ जबरदस्ती करने लगता है और उससे पैसों से भरा बैग ले लेता है। तभी चिल्ला उससे चिल्लाते हुए कहती है कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ होता तुम्हारा बुरा हाल कर देता, जिसे सुनकर बिली अपना आपा खो देता है और चिल्ला को काउंटर से बाहर खींच लेता है। तभी वो मेलिडा को मेन दरवाजा बंद करने के लिए कहता है और उसे अपना फोन देने के लिए कहता है। फिर वो पीछे के कमरे में चला जाता है और मेलिडा उदास होकर सामान की तरफ आ जाती है और अपने शर्ट के बटन को फिर से बंद कर लेती है और फिर कॉफी लेने लगती है और कॉफी को अपने हाथ पर डाल के चेक करती है कि कितनी गर्म है। फिर वो कॉफी को लेकर उसी रूम में चली जाती है जहाँ पर बिली होता है। फिर वो गर्म कॉफी को बिली के ऊपर डाल देती है और फायरिंग स्टिगर मारकर उसे नीचे गिरा देती है, लेकिन बिली से गलती से गन का ट्रिगर दब जाता है, जिससे वो गोली चिल्ला को जाकर लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर जब बिली उठता है तो वो देखता है कि मेलिडा साफ सफाई कर रही है और चिल्ला की बॉडी को पॉलीथिन में लपेट देती है, लेकिन बिली का तो किसी को मारने का इरादा नहीं था। फिर जब वो खड़े होने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसे कुर्सी से बांध दिया गया है और मेलिडा उसके सामने खामोश होकर बैठ जाती है और उससे सवाल करती है कि वो उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहता। तो बिली उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी कंडीशन पहले से ही ठीक नहीं है, लेकिन मेलिडा ने अभी तक पुलिस को कॉल नहीं किया था क्योंकि उसका प्लान कुछ और था। तभी बिली मेलिडा से वादा करता है कि अगर तुम मुझे छोड़ देती हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ। और बिली उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी लाइफ से खुश नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग रहा है। फिर बिली उससे कहता है कि मेरा सर दर्द के मारे फट रहा है, इसलिए तुम मुझे पेन किलर दो। और मेलिडा भी उसकी बात मानते हुए स्टोर के अंदर पेन किलर लेने चली जाती है। तभी वो देखती है कि कोई कस्टमर अंदर सामान लेने आ रहा है, लेकिन मेलिडा से अनदेखा करके पेन किलर लेकर आ जाती है। तभी बिली एक प्लान बनाने की बात करता है कि हम दोनों एक साथ यहाँ से भाग चलते हैं, जिस पर मेलिडा उससे कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, जिसे सुनकर बिली हैरान हो जाता है और कहता है कि तो फिर तुमने मुझे क्यों बांध कर रखा है। फिर मेलिडा बिली को पेन किलर देती है। तभी कुछ वक्त बीत जाने के बाद बिली को एहसास होता है कि ये कोई पेन किलर नहीं थी, ये तो वाइग्रा की टैबलेट थी, क्योंकि बिली का मूड धीरे धीरे चेंज होने लगता है और मेलिडा भी उसकी तरफ घूरे जा रही थी, जिससे पता चलता है कि मेलिडा के इरादे ठीक नहीं है। फिर मेलिडा लाल टेप लेकर बिली की आंखों पर पट्टी बांध देती है और अपने कपड़े उतारकर उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, जिससे बिली चीखता चिल्लाता है और उसे खुद से दूर कर देता है, जिससे मेलिडा गुस्सा होकर पैसों का बैग लेकर बाहर आ जाती है। और जैसे ही वो स्टोर का गेट खोलती है तो एक आदमी भागता हुआ अंदर चला जाता है और कॉफी के पैकेट ढूंढने लगता है। तभी हम देखते हैं कि मेलिडा अपने आप को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और फिर गन नीचे रख देती है और फूट फूट कर रोने लगती है और उस आदमी को वहां से जाने के लिए कहती है। फिर वो 911 पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी चिल्ला का बॉयफ्रेंड पेरी अंदर आ जाता है और चिल्ला के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। तब मेलिडा उससे कहती है वो तो पहले ही किसी और के साथ यहाँ से जा चुकी है। तभी वो चिल्ला को फोन लगाता है, जिसे चिल्ला का फोन वहीं पर वाइब्रेट होता है, जिसे देखकर वो मेलिडा पर चिल्लाता है और उससे कहता है कि सच बताओ चिल्ला कहाँ है। जिस पर मेलिडा फिर से झूठ बोलते हुए उससे कहती है कि चिल्ला किसी और लड़के के साथ उसके रूम पर गई है, जो कि यहीं पास में है, जिसे वो सच मानकर उस जगह पर जाने लगता है। फिर उसके जाने के बाद मेलिडा बाहर जाती है और एक फावड़ा लेती है, लेकिन तभी वहाँ वही बाइकर गैंग आ जाती है जो बिली को ढूंढ रही थी और वो मेलिडा से पूछते हैं कि क्या उस रात को यहाँ कुछ हुआ था, जिस पर जवाब देते हुए मेलिडा कहती है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ था। फिर वो आराम से मेलिडा से पूछते हैं कि कल रात बिली यहाँ पर आया था, जो अब कहाँ पर है, जिस पर मेलिडा उन्हें बताती है कि यहाँ तो बिली नाम का कोई भी नहीं आया था। अब ये सुनकर वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेलिडा गन पॉइंट पर उन्हें रोक लेती है और बाइकर गैंग भी अपनी गन निकाल लेते हैं, लेकिन उनका बॉस उन्हें कोई भी प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए मना करता है, क्योंकि यहाँ हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और इसी डर की वजह से वो यहाँ से जाने लगते हैं और मेलिडा को धमकी देते हैं कि हम दोबारा से आएंगे।
फिर मेलिडा अंदर चली जाती है और सीसीटीवी फोटोज डिलीट करने का सोचती है और उस फावड़े की मदद से सीसीटीवी बॉक्स का लॉक तोड़ने लग जाती है, लेकिन वो उस लॉक को नहीं तोड़ पाती और हार मान लेती है और बाहर जाकर स्मोकिंग करने लग जाती है। तभी उसे एक आइडिया आता है कि मुझे सारे सबूत मिटाने के लिए इस स्टोव को जलाना होगा, इसीलिए वो 2 बड़े बड़े केन लेकर उसमें पेट्रोल भरने लग जाती है और उन्हें स्टोव के अंदर ले जाती है। फिर जैसे ही वो स्टोव में पेट्रोल डालने वाली होती तभी वहाँ ऑफिसर लू आ जाता है और मेलिडा से बोलता है कि क्या तुमने कुछ बाइक सवार लोगों को यहाँ देखा है, जिस पर मेलिडा उससे झूठ बोल देती है और कहती है कि यहाँ पर तो कोई नहीं आया था, लेकिन ऑफिसर मेलिडा की बात पर विश्वास नहीं करता है और सीसीटीवी देखने के लिए कहता है। तभी मेलिडा ऑफिसर से कहती है कि मैं अपने मालिक की परमिशन के बिना सीसीटीवी फोटोज नहीं दिखा सकती हूँ, इसलिए ऑफिसर उसके मालिक को कॉल करता है, लेकिन वो सो रहा था, इसीलिए वो अगली सुबह सीसीटीवी फोटोज देखने के लिए कहता है। तभी मेलिडा उसे यहाँ से भेजने के लिए एक और झूठ बोलती है कि मैंने दूर से रोड पर कुछ बाइक सवार लोगों को देखा तो था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए थे। ऑफिसर को फिर भी उस पर विश्वास नहीं होता है, तो ऑफिसर कहता है कि मैं एक बार स्टोव को चेक करना चाहता हूँ और फिर वो हर रूम की जांच करने लग जाता है, जिसके डर से मेलिडा पहले से ही उस पर गन पॉइंट करके रखती है। लेकिन जब ऑफिसर को स्टोव में कोई क्लू नहीं मिलता तो मेलिडा अपनी गन को वापस रख लेती है और सारी जांच होने के बाद वो ऑफिसर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते वक्त वो मेलिडा को अपना नंबर देता है कि कोई भी सस्पेक्ट नजर आए तो मुझे कॉल करना। फिर मेलिडा उसी रूम में जाती है जहाँ पर उसने बिली को बांध कर रखा होता है। फिर वहाँ वो देखती है कि बिली वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो पीछे के दरवाजे से भाग चुका था। फिर मेलिडा फैसला करती है कि अब तो पूरे स्टोव को जलाना ही होगा। फिर वो पेट्रोल को फैलाने लग जाती है, तभी उसे पीछे के दरवाजे से कुछ आवाज सुनाई देती है और अचानक से लाइट भी चली जाती है, जिस वजह स्टोव के डोर भी ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। तभी बिली भी स्टोव में वापस आ जाता है और मेलिडा पर चिल्लाता है और उसे धमकी देता है, लेकिन मेलिडा उसे बिल्कुल नहीं डरती है, क्योंकि उसने तो सारी जगह पर पहले से ही पेट्रोल गिरा रखा था, जिससे हर जगह आग लगने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। लेकिन उसी वक्त चिला का बॉयफ्रेंड पेरी भी वहां आ जाता है और उन दोनों को ये सब करते हुए देख लेता है। फिर वो चिला के बारे में बिली से पूछता है, जिसका फायदा उठाते हुए मेलिडा पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो भाग नहीं पाती क्योंकि बिली ने पहले से ही पीछे के दरवाजे को बंद करके रखा था। और दूसरी तरफ बिली भी चिला के बॉयफ्रेंड पेरी के पास आ जाता है और उसे मेलिडा के मेंटल हेल्थ के बारे में बताता है। वो उसे ये भी बताता है कि मेलिडा ने ही चिला को मारा है, जिसका फायदा उठाते हुए बिली पेरी को भी मार देता है और उसकी कार में बैठकर यहाँ से चला जाता है। तभी मेलिडा को घबराहट होने लगती है और वो ऑफिसर लू को कॉल करती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाती तभी बिली कार से स्टोव के गेट पर टक्कर मार देता है, जिससे मेलिडा बहुत ज्यादा डर जाती है और बिली से माफी मांगने लगती है। लेकिन बिली बहुत गुस्से में होता है और उससे बदला लेना चाहता था। फिर जब वो उसे गोली मारने की कोशिश करता है तो फायर होने की वजह से गन आग पकड़ लेती है, तो बिली उस जलती हुई गन को नीचे गिरा देता है, जिससे पूरे स्टोव में आग लग जाती है। लेकिन मेलिडा किसी तरह स्टोव से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसके पैरों में आग लग गई थी, जिस वजह से उसके दोनों पैर जल जाते हैं। और उसी वक्त ऑफिसर लू वहां आ जाता है। अब ऑफिसर उसे तो बचा लेता है, लेकिन वो स्टोव को नहीं बचा पाता, क्योंकि पूरा स्टोव आग से जल जाता है और बिली भी उसी में जलकर मर जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।